हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आप सब लोगों का प्यारे से चैनल अपनी केमिस्ट्री पर। आज हम करेंगे 20 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस जिनके चांसेस बोर्ड में सबसे ज़्यादा रहते हैं आने के। तो दिल थाम के बैठ जाइए और आलस छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि जब तक आप आलस करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, हमेशा सोते ही रहोगे, है ना। तो आज हम करेंगे 20 इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। कॉपी पेन ले लीजिए, आराम से हर एक रिएक्शन को आप लोग नोट करते जाइए, है ना। अगर आप वीडियो को इस तरीके केवल ओनली देखोगे तो रिएक्शन आपको लर्न नहीं होंगी। एक बार में देखने पर समझ में तो आ जाएंगी, फिर कुछ समय बाद आप फिर से भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं ललित बंसल। शुरू करते हैं आज 20 इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन रहेगी हमारी वुड्स फैमिली की। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इस वुड्स की कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो वुड्स रिएक्शन हो, फिटिक रिएक्शन हो, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो, इसमें आप लोग याद रखना, इसमें आपकी जो एल्कीन चेन है या एरीन एरोमेटिक रिंग है वो डबल हो जाती है जस्ट, है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है आर एक्स, कोई भी हेलो एल्केन है। पहली चैप्टर की जो हेलो एल्केन हेलोरिन चैप्टर है उसी चैप्टर से जी। तो आर एक्स, इसकी हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आप लोग याद रखना, ये ना कभी भी अकेला आर एक्स सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि अगर सोडियम तो यहाँ पर एल्यूजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, लेकिन अकेला आर जो एल्काइल है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो इसको अपना कंप्लीट कंपाउंड बनाने के लिए हमें इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे यहाँ पर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आर। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से हमारा बन जाएगा एक NaX। और याद रखना ये जो कंप्लीट रिएक्शन है वो होती है बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर, यहाँ से बनेगा आपका एल्केन और प्लस 2NaX अलग निकल जाएगा यहाँ से। इसका एक एग्जांपल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3Cl, ठीक है, या CH3Br ले लो, चलो क्योंकि हर रिएक्शन में Cl लेते हैं, प्लस 2Na प्लस Br CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बन गया प्लस 2NaBr। तो आप लोग इस रिएक्शन में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमारे पास एक मीथेन का कंपाउंड था, यानी कि 1 कार्बन चेन थी। लेकिन जैसे ही हमने सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, जिसको हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, तो हमारे पास एक उसका जस्ट डबल कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया। अगर हम इथेन का कोई हेलो एल्केन लेते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3CH2Br, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, प्लस 2Na। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इथेन का डबल हो जाएगा। ड्राई ईथर को हम शॉर्ट में लिख देते हैं D। इथेन का डबल क्या होता है, ब्यूटेन। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH2CH2CH3 प्लस 2NaBr। तो ये जो वुड्स रिएक्शन है इसको हमेशा याद रखना, ये हमेशा कार्बन चेन को जस्ट डबल कर देती है। ठीक है, ऐसे ही अब तीनों रिएक्शंस के अंदर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन देखेंगे क्या क्या रिलेशन होता है। ये हमारी वुड्स रिएक्शन होगी, नोट करिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट कर लेना। इसके बाद है फिटिक रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आपने हेलो एल्किन लिया था, वहां पर आपको हेलो एरीन लेना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिएक्शन नंबर 2 फिटिक रिएक्शन। फिटिक के अंदर क्या होगा, जो आपने RX लिया था ना, अब यहाँ पे लेंगे ARX, यानी कि बेंजीन रिंग। जैसे कि सपोज करो हमारे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ ब्रोमीन, प्लस ब्रोमीन एक और हेलोरिन लेंगे। ठीक है, पहले इसमें सोडियम नोट कर लेंगे बीच में, जिससे कि आपको मैकेनिक फिर तब भी समझ में आ जाएगा। जैसे 2Na
प्लस बी आर, यहाँ से 2NaBr अलग हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्ट, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से, डाइफिनाइल बनेगा, और प्लस 2NaBr अलग निकल जाएगा बेटा यहाँ से। ये होती है फिटिंग रिएक्शन। माइनर से डिफरेंट है, उसमें केवल यहाँ पर एल्काइल चेन होती है, यहाँ पर आपकी एरोमेटिक रिंग है फिटिंग रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन नंबर 2 समझ में आए बेटा, नोट करिए फास्ट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब क्या करेंगे, वुड्स फिटिंग के अंदर एक वुड्स का रिएक्टेंट ले लेंगे, एक हम फिटिक का रिएक्टेंट ले लेंगे। जैसे रिएक्शन नंबर 3, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स का रिएक्टेंट आप लोगों को याद है, वुड्स का रिएक्टेंट क्या होता है, हेलोएल्केन होगा, और फिटिक का रिएक्टेंट क्या होगा, हेलोएरिन होगा। तो यहाँ पर एक काम करो आप लोग, एक तो ले लो RX हेलोएल्केन प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक ले लो आप कोई भी X बेंजीन का। ठीक है, तो ये 2NaX अलग हो जाएगा, और या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी आप लोगों की, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर आपका एल्काइल ग्रुप लग गया, प्लस 2NaX अलग हो गया। इसका एक एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लेंगे हम, जैसे CH3Cl Br करो। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि Cl Br है ना, वो बाद में बता देंगे। Br ड्राई ईथर के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से टॉलीन CH3 प्लस 2NaBr, ये आपकी होगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन नंबर 3 कंप्लीट हो गई, नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट, अब जो 2 रिएक्शन बताने वाले हैं आपको, वो इसी चैप्टर से, हेलोएल्केन हेलोएरिन चैप्टर से ही है, जिनको हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं, जिनमें दोनों हेलोजन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, बताइए जरा कमेंट में। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी है, नेम बताइए उनके फटाफट से, चलिए देखते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन आती है बेटा, एक होती है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस को अच्छे से याद रखना। तो रिएक्शन नंबर कौन सी होगी, ये 4, कौन सी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसी के अंदर है, ये एक टॉपिक है, इसके अंदर है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, आपका कोई भी हेलोएल्कीन मेटलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। मेटलिक फ्लोराइड जैसे कि AgF हो गया आपका, कोई भी मेटल का फ्लोराइड हो, या Hg2F2 हो गया, तो इस तरीके के रिएक्टेंट रिएजेंट हमारे रिएक्ट करेंगे। जैसे सपोज करो मैं ले लिया AgF मेटलिक फ्लोराइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो फ्लोरीन है ये क्या करेगा, इस हेलोजन को एक्सचेंज कर देगा, और X आ जाएगा इसके प्लेस पर। तो हमारे पास आ गया RF प्लस AgX, है ना, ये तो कॉमन रिएक्शन हो गई। इसके एग्जांपल ले लो आप लोग, जैसे CH3Cl प्लस AgF, फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो रिप्लेस करने में प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से CH3F प्लस AgCl। ये है हेलोजन एक्सचेंज की फर्स्ट रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसी का ही दूसरा पार्ट है बेटा, है ना। प्रॉपर आप लोग नोट करते जाइए अच्छे से, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज का दूसरा रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 5, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हेलोएल्कीन की सोडियम आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। जैसे हेलोएल्कीन है हमारे पास RX, इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में कराते हैं बेटा, बताइए फटाफट। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एसीटोन के प्रेजेंस में, या फिर मिथेनॉल भी ले सकते हैं। एसीटोन लेंगे, ठीक है,
तो यहाँ से ये भी आयोडीन क्या करेगा, एक्स को रिप्लेस करेगा, तुम्हारे पास बनेगा आर आई प्लस NaX, सोडियम हैलाइड, है ना। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl प्लस NaI, एसीटोन के प्रेजेंस में CH3I प्लस आपका बन जाएगा NaCl, अंडरस्टैंड। या Br ब्रोमीन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपकी यहाँ तक 5 रिएक्शंस हो गई, है ना। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम है बेटा, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, जहाँ से हम 10 to 11 रिएक्शन कवर अप करेंगे। रिएक्शन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, डाईएजोटाइजेशन, है ना। बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड इसका प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन नेम है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। किस तरीके से बनता है बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसमें हम लेते हैं NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। NaNO2 की जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट बनता है HNO2, नाइट्रस एसिड प्लस बनेगा NaCl, ठीक है। याद रखना ये है, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। एक होता है नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है HNO3, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, ये है नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HNO2। अब ये जो नाइट्रस एसिड है, इसकी एसिड के प्रेजेंस में एनिलीन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है NH2, बेंजीन के ऊपर एनिलीन प्लस किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, और क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे। तो यहां से हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड, N इस पर पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड NCl इस पर नेगेटिव चार्ज, इसका नाम बेटा बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस यहाँ से 2H2O अलग निकलता है यहाँ से। तो ये होती है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड बना हुआ है, इससे कितनी रिएक्शंस बन सकती हैं हमारी क्लास 12 के अंदर, वो सारी रिएक्शन हम एक ही बार में कवर करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है बेटा, नोट हो गया सबका। अब हम इससे होने वाली रिएक्शन, जो बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शंस होंगी, इनसे होने वाली रिएक्शंस को करेंगे, हम देखते हैं। देखो ये हमारा बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, 6 रिएक्शन हो गई। अब बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला N2Cl, N2 पर पॉजिटिव, इस पर Cl माइनस, ठीक है। एक ही साथ हम 3 to 4 रिएक्शंस कवर करेंगे इसके अंदर, तो बिल्कुल आराम से करना, है ना, एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे बेटा इनको हम कुछ इस तरीके से। ऐसे आप लोग बना लीजिए एक बार, नीचे तक दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ठीक है। अगर देखो, अगर हमारे पास CuCl और HCl है, ठीक है, इसको आप लोगों को पता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, C6H5N2Cl, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये एरोमेटिक लिंक है। CuCl HCl या फिर CuBr HBr, ठीक है, या फिर CuCN इसकी KCN के साथ रिएक्शन। अगर ये 3 रिएक्शन होंगी तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C6H5Cl प्लस N2 प्लस Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट बनेगा, ब्रोमीन लिया है तो C6H5Br प्लस N2 प्लस Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा।
इसमें हमने Cn लिया हुआ है, तो C6H5Cn प्लस N2 प्लस Cn नेगेटिव। ये जो तीनों रिएक्शन है बेटा, जिसमें CuCl HCl CuBr HBr CuCN HCN और KCN के साथ रिएक्शंस हैं, these reactions are called Sandmeyer reaction। Sandmeyer reactions। अगर इनके केस में अगर हम एक काम करें, केवल यहाँ पर ले लें Cu और इसकी रिएक्शन कराएं HCl के साथ, इसको बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। ये इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है सैंडमेयर का ही। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा C6H5Cl प्लस आपका N2 अलग निकल जाएगा। ऐसे ही अगर Cu और HBr, तो यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बनेगा C6H5Br प्लस आपका N2 अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा प्रॉपर तरीके से। अगर यहाँ पे हम ले लें HBF4, ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस का नाम क्या है? इनका नाम है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन याद रखना बेटा, एक रिएक्शन होती है गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, लेकिन ये कौन सी है? ये गाटरमैन रिएक्शन है। गाटरमैन कोच कौन सी होती है, इसको कराने के बाद हम उसको समझाएंगे आपको, ठीक है। HBF4 बनेगा C6H5F, इसको बोलते हैं बाल सीमैन रिएक्शन। कौन सी होती है? BALZSCHIEFAN, बाल सीमैन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई? सैंडमेयर रिएक्शन नंबर 7, गाटरमैन रिएक्शन नंबर 8, बाल सीमैन रिएक्शन नंबर 9, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट से आप लोग इनको, फिर हम समझाएंगे गाटरमैन और गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। जल्दी कीजिए बेटा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप हो गया होगा सब लोगों का। प्रॉपर नोट डाउन कीजिए बेटा, अगर आप प्रॉपर नोट डाउन नहीं करोगे तो चीज़ें फिर समझ में नहीं आती हैं, है ना। एक बार में दिमाग में तो चली जाती है, लेकिन वो स्किप हो जाती है फिर कुछ टाइम बाद, ठीक है। चलिए, अभी इसी की और रिएक्शंस रह गई हैं, अभी वो भी करेंगे हम। कपलिंग रिएक्शन वगैरह जो होती हैं, जिनमें ऑरेंज डाई येलो डाई जो बनते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा गाटरमैन कोच को समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाटरमैन क्या है, गाटरमैन कोच क्या है, इनमें थोड़ा सा, ठीक है। एक सेकेंड, रिएक्शन नंबर 10 कौन सी बेटा? गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बिल्कुल अलग है, इसमें हम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का यूज नहीं करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की जब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बनता है HCOCl, इसको बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड। अब फॉर्मिल क्लोराइड जो हमारे पास बना हुआ है, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? हम बेंजीन के साथ। और इसकी रिएक्शन जब बेंजीन के साथ होगी बेटा, है ना, C6H6 प्लस HCOCl, तो देखो बेंजीन के हर मोड पर एक कार्बन होता है, ठीक है। अब हर और किसके प्रेजेंस में होगी ये भी याद रखेंगे। इसमें लेते बेटा AlCl3 प्लस CuCl, तो हर मोड पे सपोज करो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या होगा? ये जो HCl है ये अलग निकल जाएगा और CHO प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? बेंजाल्डिहाइड। तो ये बेंजाल्डिहाइड बनाने की सबसे बेस्ट रिएक्शन है ना, गाटरमैन कोच रिएक्शन। प्लस हमारा क्या निकल गया? HCl। तो यहाँ पर हमारी 10 रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। नोट कीजिए फटाफट से आप लोग, फिर आगे चलते हैं। अभी वही रह गया है हमारा, डाइअज़ोनियम सॉल्ट की 2 रिएक्शन और है। कपलिंग रिएक्शन एक ही है, उसी के अंदर हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है, हेडिंग डालिए कपलिंग रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 11। कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा? इसमें भी हम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड लेंगे। तो सबसे पहले N2Cl प्लस पहली रिएक्शन करेंगे फिनॉल के साथ, जिसमें हमारी ऑरेंज डाई बनेगी बेटा,
ठीक है। बहुत ही हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हमारे पास बनेगी बेटा एक ऑरेंज डाई, ठीक है। इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है बेटा। और इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। याद रखना, आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में बनाई होगी काफ़ी बार। तो ये कपलिंग रिएक्शन की एक रिएक्शन है, एक बनती है इसमें येलो कलर की डाई, ठीक है। तो येलो डाई कैसे बनेगी, उसमें भी सेम रिएक्शन होगी, लेकिन फिनॉल की प्लेस में क्या ले लेंगे, एनिलीन ले लेंगे, N2Cl प्लस NH2। यहाँ पर हमारा बनेगा येलो कलर का डाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन नंबर 12, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिएक्शन नंबर 12, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा दो होती हैं। पहले 12 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड होगा बेटा वो होगा बेंजीन, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे CH3Cl क्लोरोमीथेन के साथ, ठीक है। एल्काइल हैलाइड लेंगे कोई भी हम, ठीक है। तो यहाँ पर और हमेशा याद रखना, ये जो रिएक्शन होगी वो होगी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से भी क्या होगा, एक HCl अलग निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा आपका टॉलीन, CH3 प्लस आपका निकलेगा HCl। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन अगर इसी की जगह पर एल्काइल हैलाइड की जगह पर अगर हम एसाइल हैलाइड ले लेते हैं तो हमारी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। रिएक्शन नंबर 13, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके अंदर क्या होगा, सेम बेंजीन लेंगे पहले बेटा, प्लस कोई भी एसाइल हैलाइड CH3COCl, है ना, एसाइल हैलाइड है। इसको भी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H5COCH3 और प्लस निकल जाएगा HCl। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नोट कीजिए फटाफट से। चलिए हो गया बेटा। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद इटार्ड रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 14। जल्दी जल्दी नोट करते जाइए बस बेटा। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम टॉलुइन लेते हैं और लेते हैं CrOCl2। तो इसमें हमारा ये भी एक बेंजल्डिहाइड बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जैसे हमने पहले भी बेंजीन बनाया था। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम टॉलुइन लेंगे CH3 और बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं हम 2CrOCl2 क्रोमिक क्लोराइड किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ से बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है बेटा, स्पेशली इसका ध्यान रखना। ये इटार्ड रिएक्शन जब भी आएगी तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। OCr याद रखना, देखो OCr, पहले OCr लिख दिया, फिर ब्रैकेट में OH, फिर यहाँ पे भी OH, Cl2, ठीक है। अब इसका कराते हैं हम हाइड्रोलाइसिस H3O के साथ। हाइड्रोलाइसिस, जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा
बेंजाल्डिहाइड C6H5CHO। मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं बता रहे बेटा क्योंकि मैकेनिज्म अभी हमें नेमिंग रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। मैकेनिज्म का एक हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें सारी रिएक्शंस का जिनका पूछा जाता है मोस्टली उनका मैकेनिज्म उसमें डाल देंगे। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग बेटा रिएक्शन। होगी बेटा। चलिए इसके बाद करते हैं रिएक्शन नंबर 14, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन रिएक्शन नंबर 14 13 हो गई थी, 15 है। रिएक्शन नंबर 15 कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी हम एल्डिहाइड लेंगे और उसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, कोई भी सोडियम सॉल्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2HCHO एल्डिहाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो बेटा एक तो बनेगा हमारा यहाँ से क्या, सबसे पहले हमारा बनेगा अल्कोहल तो CH3OH प्लस एक बनेगा यहाँ से हमारा HCOONA सोडियम फॉर्मेट, मिथेनॉल सोडियम फॉर्मेट। इसकी जगह पर अगर हम बेंजीन भी ले सकते हैं तो 2C6H5CHO प्लस NaOH। याद रखना बेटा ये 50% लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब एल्कोहल बन रहा है तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला स्ट्रक्चर से आपको समझा देते हैं हम। बेंजीन रिंग CH2OH प्लस है ना, सोडियम बेंजोइड बनेगा C6H5COONA। इसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। नोट कीजिए बेटा फटाफट जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन। रिएक्शन नंबर 16 क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होगा बेटा, कोई भी हम कीटोन लेंगे और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। याद रखना बेटा क्लीमेंशन रिडक्शन कराएंगे। रिएक्शन नंबर कौन सी है, 16 17 क्लीमेंशन रिडक्शन 16 है शायद, हाँ। क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर क्या होगा, क्लीमेंशन रिडक्शन में कोई भी हम कीटोन लेंगे जैसे फॉर एग्जांपल CH3CO CH3, ठीक है बेटा। और इसके बाद इसकी जो रिएक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन में, इसमें रिडक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और इस हाइड्रोजन को लेते हैं किसके प्रेजेंस में, ZnHg की प्रेजेंस में और इसमें डालते हैं कंसंट्रेटेड HCl तो यहाँ से बनेगा हमारा प्रोपेन CH3CH2CH3। याद रखना बेटा इस रिएक्शन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लस हमारा बनता है यहाँ से H2O, ये होती है क्लीमेंशन रिडक्शन, है ना। या इसके प्लेस पे हम कोई आपका बेंजीन का कंपाउंड भी ले सकते हैं तो बेंजीन का कंपाउंड लेंगे तो उसके लिए भी हमें कीटोन बनाना पड़ेगा, एसिटोफिनॉल CO CH3 प्लस 4H, यहाँ पर भी ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ से इथाइल बेंजीन CH2CH3 और प्लस H2 हमारा अलग निकल जाएगा। तो ये होगी क्लीमेंशन रिडक्शन। राइट नाउ आई होप सब लोगों को आराम से समझ में आ रही होगी सारी रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन नंबर 17 हुंसडीकर रिएक्शन। ओनली 20 रिएक्शन है बेटा, आप लोग इनको कर लीजिए। एग्जाम जब आप देने जाओ तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को और देख लेना क्योंकि 110% नेमिंग रिएक्शंस बोर्ड में पूछी जाती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नेमिंग रिएक्शन नहीं पूछी गई हो, हर साल पूछी जाती है।
ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 17, हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होगा बेटा, इसमें हम कोई भी, है ना, RCOOAG कोई भी कंपाउंड लेंगे हम, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में 350 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो CO है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अलग निकल जाएगा, ब्रोमीन एक Br के साथ आ जाएगा, एक आपके एल्काइल ग्रुप के साथ, तो एक बनेगा आपका RBr ब्रोमो एल्केन प्लस AgBr और प्लस क्या निकलेगा बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका हम कोई एग्जांपल भी कर सकते हैं करना चाहो तो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CS3 COOAG प्लस Br CCl4 350 केल्विन, यहाँ से बनेगा हमारा CS3 Br प्लस सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होगी, ठीक है। यह है हुंस-डीकर रिएक्शन, नोट कीजिए। इसके बाद है रिएक्शन नंबर 18, रीवर-टीमन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 18 बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है बेटा ये। रीवर-टीमन रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, फिनॉल C6H5OH और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है बेटा, देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम, फिनॉल लेंगे C6H5OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म मीन्स ट्राइक्लोरोमीथेन, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, NaOH 340 केल्विन होना चाहिए टेम्परेचर बेटा। तो जब यहाँ से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C6H5ONaCHO, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये जो सोडियम है ना, और हाइड्रोजन है, ये आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे और NaCl वहाँ से एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH CHO प्लस NaCl। ये हमारे पास है रीवर-टीमन रिएक्शन, डबल स्टेप रिएक्शन होती है बेटा, याद रखना है इसको, नोट कीजिए फटाफट से। दो रिएक्शंस और बची है, चलिए हो गया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 19, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होगा बेटा, इसमें हमें एसाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, है ना। एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, पहले रिएक्शन नंबर लिख लीजिए 19, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो RCOCl, इसका भी रिडक्शन ही करते हैं, ठीक है, H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम BaSO4 सल्फर और बॉइलिंग जाइलिन। बॉइलिंग क्या लेंगे बेटा, जाइलिन लेंगे। तो यहाँ से जो H है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक H एक HCl बना लेगा, एक यहाँ पर चला जाएगा, तो हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड, RC+H प्लस हमारा बन गया HCl, ये हमारा कोई भी एल्डिहाइड, ठीक है, नोट कीजिए। रिएक्शन नंबर 19 रोजेनमुंड रिएक्शन। इसके बाद लास्ट रिएक्शन हमारी विलियमसन सिंथेसिस, नोट कीजिए बेटा फटाफट से। चलिए लास्ट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, रिएक्शन नंबर 20, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा, ईथर बनता है, हमेशा याद रखना। कोई भी एल्कोक्साइड के साथ जो हम रिएक्शन कराएंगे हेलो एल्कीन की, तो हमारे पास बनेगा ईथर,
जैसे RX प्लस RONA, ठीक है। तो यहाँ से NaX अलग निकल जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा R सिंगल बॉन्ड OR प्लस NaX, ठीक है। या फिर इसके साथ हम कोई एग्जांपल भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH3I प्लस CH3ONA CH3O CH3 डाईमिथाइल ईथर प्लस हमारा बन गया बेटा सोडियम आयोडाइड ना। ये हमारी विलियमसन सिंथेसिस लास्ट रिएक्शन है। तो आई होप सब लोगों को रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। अगर रिएक्शंस अच्छी लगे आप लोगों को तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल में, जहाँ भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हो सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है और हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग देख करके केवल ऐसे ही छोड़ दोगे तो बस हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, फिर बनाने का मन नहीं करता है ना। अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है हमारे पास, बट जैसे जैसे चीज़ें मैनेज होती जाएंगी तो एक टाइम पर हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे और वीडियो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की बनाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों से।